डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब या बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे संविधान के मुख्य शिल्पकार, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक और दलितों के मसीहा थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश, के महू सैन्य छावनी में एक दलित महार परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता सूबेदार रामजी मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के अंबावडे गांव से था और वे संत कबीर पंथ के अनुयायी थे। बचपन से ही बाबा साहेब को जातिगत भेदभाव का कड़वा अनुभव हुआ। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। उन्हें पानी का घड़ा छूने नहीं दिया जाता था। शिक्षक उनकी उपेक्षा करते थे और साथी बच्चे उन्हें अपमानित करते थे। मात्र 6 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद चाची ने उनका पालन पोषण किया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद उनकी शादी रमाबाई से हुई। यह विवाह एक बाजार के खुले शेड में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहेब ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से 1913 में वे अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से M.A. 1915 तथा PhD 1916 प्राप्त की। उनकी थीसिस भारत में प्रांतीय वित्त का विकास थी। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से M.Sc. और D.Sc. तथा ग्रेस इन से बार.एट. लॉ की उपाधि हासिल की। बाबा साहेब कुल 9 भाषाओं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन, फारसी आदि के ज्ञाता थे और 64 विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन किया। एक सर्वे में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। 1920 में उन्होंने मूकनायक नामक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जिसके माध्यम से दलितों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा। बाद में बहिष्कृत भारत और जनता पत्रिकाएं भी निकाली। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। यह भारतीय इतिहास का पहला बड़ा दलित आंदोलन था। 1 जनवरी 1927 को उन्होंने कोरेगांव विजय स्तंभ पर समारोह आयोजित किया, जहां 1818 की लड़ाई में महार सैनिकों की वीरता को याद किया। 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी के साथ समझौता हुआ, जिससे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के बजाय आरक्षित सीटें मिली। 1936 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा हिंदू धर्म का अभिशाप है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, तलाक और विवाह के अधिकार दिए गए। हालांकि इसे पूरा लागू नहीं कर पाए। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने ही 8 घंटे की कार्य अवधि की वकालत की और इसे लागू करवाया। वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी योगदान करता थे। 1951 में नेहरू सरकार की नीतियों से असहमत होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 में हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता से तंग आकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर लगभग 5-6 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन और जाति व्यवस्था का त्याग शामिल था।
6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हु वर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, थॉट्स ऑन पाकिस्तान आदि। रोचक तथ्य: बाबा साहेब के पास 50 से अधिक पुस्तकें थीं। दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी। वे भारत के पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने विदेशों से कई डॉक्टरेट डिग्रियां प्राप्त कीं। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद महाविद्यालय स्थापित किए। वे कोरेगाम को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। उनका अंतिम भाषण: मैं 20 वर्ष तक राजनीति में रहा, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। मैं अब बौद्ध बन रहा हूं। बाबा साहेब का मंत्र: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। वे न केवल संविधान के निर्माता थे, बल्कि सामाजिक क्रांति के महानायक थे। उन्होंने साबित किया कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। उनकी विरासत सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार की लड़ाई में सदैव जीवंत रहेगी। जय भीम, जय भारत।